शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 9। तो बेटा हम पढ़ रहे थे क्रॉप मैनेजमेंट। उसमें हमने पढ़ा कैसे हम क्रॉप्स को बचा सकते हैं, अपने फसल दानी को कैसे हम बचा सकते हैं रोडेंट से, बायोटिक फैक्टर से, कैसे हम अपने पेड़ पौधों को खाद वगैरह दे सकते हैं, कैसे हम वगैरह इरिगेट कर सकते हैं अपने खेत को। ये सब हमने इसमें पढ़ा है। इसी के साथ हमारा जो ये पौधों का जो ये टॉपिक था वो खत्म हो गया है। अब हम आगे चलते हैं और आगे हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द एनिमल्स को स्टार्ट करने से पहले हम पहले पढ़ने जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री बेटा एक ऐसी साइंस है जिसमें हमें आएगा फार्मिंग, या हम जिसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, जिसमें आता है एनिमल शेल्टर आता है, उनका फीडिंग आती है, उनकी ब्रीडिंग आती है, उनकी हेल्थ आती है, और उनके बारे में को बीमारी आती है और वो बीमारी के कंट्रोल भी आते हैं। तो दैट मीन्स बेटा जो एनिमल हस्बेंड्री है दैट इज दैट साइंस विच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, विच डील्स विद द फीडिंग, ब्रीडिंग, हेल्थ एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस ऑफ एनिमल्स। जो हमारे जानवर है जिनको हम पालते हैं, गाय वगैरह, घोड़ा या रैबिट, हाथी, जिनको हम पालते हैं बेटा, उनको हमें शेल्टर देना है, उनको हमें गुज़ा देना है, ब्रीड कराना आपस में, उनके हालत के बारे में सोचना है। अगर उनको कोई बीमारी लग गई है उसका इलाज ढूंढना है। दिस ऑल कम्स इनटू एनिमल हस्बेंड्री। बेटा जो ये एनिमल्स है इनको हम मैनेज करते हैं, इनको हम पालते हैं, कुछ उनको फिर हमने ग्रुपों में तकसीम किया है। मिसाल के तौर पर बेटा अगर हम गाय वगैरह को पालते हैं तो उसको हम कहते हैं कैटल फार्मिंग। अगर हम मुर्गे को पालते हैं तो उसको हम कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। अगर हम मछलियों को पालते हैं तो उनको कहते हैं फिश फार्मिंग। अगर हम मक्खियों को पालते हैं तो उनको कहते हैं बी कीपिंग। तो बेटा ये हमें अलग अलग पढ़ना है। तो इससे पहले हमें पढ़ेंगे, सबसे पहले है कैटल फार्मिंग। तो हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग मीन्स जो बेटा गाय है, ये भैंस है या बुल्स है, इन सबों को ख्याल रखना है। ये हमें उनसे बहुत सारे फायदे मिलते हैं बेटा। जो हमें गाय है, बुल है, हमें एग्रीकल्चर में भी उनकी ज़रूरत पड़ती है, और हमारी जो इकॉनमी है, इंडिया की इकॉनमी है, उसको बढ़ाने में भी इनका एक अहम रोल है। स्पेशली काऊ का एक अहम रोल है। जो काऊ है बेटा, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है बॉस इंडिकस। तो इस इंडिया में बेटा 26 ब्रीड्स ऑफ काउज आर देयर इन इंडिया। तो साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? बॉस इंडिकस। तो बेटा जो गाय है, पर्पस क्या है इसको पालने में, हमारा क्या फायदा है? पहला है बेटा डेयरी। बेटा जो हम ये जानवरों को पालते हैं उनको हम पालते हैं एक मकसद के लिए, वो है बेटा दूध के लिए। इसमें मिसाल के तौर पर गाय आती है, बकरी आती है, कैमल आता है, याक आता है। ये सब हमें दूध देती है और हम इस दूध से बहुत सारे आइटम्स बनाते हैं। मिठाई बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, बहुत सारी चॉकलेट्स बनाते हैं। ये हमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस दूध की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। और नंबर सेकंड बेटा ड्रॉट एनिमल्स। इनको हम पालते हैं, इन जानवरों को, बैल को, घोड़ी को, हाथी को या ऊंट को। ये हमें इनका जरूरत पड़ती है एग्रीकल्चर में। इनको हम कहते हैं ड्रॉट एनिमल्स। क्यों कहते हैं बेटा ड्रॉट एनिमल्स? क्योंकि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाना है तो उसके लिए हमें बैलगाड़ी या जिसको बैल चलाते या हमें घोड़ी की जरूरत पड़ती है। ये हमें पहाड़ों पे सामान चढ़ाते हैं, और अगर हमें जमीन को खोदना है तो पलो our fields. For that purpose we need either horse or we need either camel or we need either, especially in Kashmir, we need bulls जिसको हम कहते हैं बेल। तो बेटा ये हमें जमीन खोदने में भी जरूरत पड़ती है। ये हमें बेटा चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी मदद पड़ती है। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट लिटिल बिट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैटल फार्मिंग। तो कल हम पढ़ेंगे बेटा ब्रीडिंग फॉर डिजायर्ड क्वालिटी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।